हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का इस सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के सभी एस्पिरेंट्स, मैं जानता हूं कि अभी आपके एग्जाम के अप्रोक्सीमेटली 50 दिन से रह गए हैं और बच्चों के जो कमेंट्स या बच्चों के जो डाउट्स मेरे पास अभी सबसे ज़्यादा आ रहे हैं वो इस विषय के ऊपर आ रहे हैं कि सर आखिरी के 50 दिनों की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, सर किस तरह से हम पढ़ाई करें कि सर 50 दिन के अंदर आज तक हमने जो पढ़ा है, या वो बच्चे जो अभी प्रिपरेशन फॉर्म आने के बाद जिन्होंने शुरू करी है वो भी जानते हैं सर बहुत बड़ा कोई इश्यू नहीं है, एग्जाम की प्रिपरेशन हो सकती है, बट सही स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए आज का जो सेशन हमारा आप सभी के साथ में ये होने वाला है चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, विशेष तौर पे आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी के लिए होने वाला है। तो दोस्तों इस सेशन के अंदर मैं डिस्कस आप सभी के साथ में क्या क्या चीज़ें करूंगा, आप सभी के साथ में डिस्कशन रहेगा कि सर अभी 50 दिन का जो टेस्ट सीरीज का मॉड्यूल क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है सर, और जो बच्चे पहले क्लास वर्क पहले किसी भी टीचर से पढ़ चुके हैं उनको वो क्लास वर्क को किस प्रकार से रिवीजन करना है सर, क्या सच में हमें टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है सर इन 50 दिनों में प्रिपरेशन करने के लिए। तो दोस्तों इन सारे ही प्रकार के जो कंटेंट से रेलिवेंट और प्रैक्टिस से रेलिवेंट आपके जो डाउट्स हैं इस सेशन के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। तो बस मुझे सिर्फ 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट प्यारे बच्चों मुझे चाहिए हैं इस सेशन के अंदर। उतनी देर के लिए पेशेंस आप रख के समझिएगा पूरी बात। मैं बिल्कुल आपको सारी चीज़ें इनिशियल से लेकर के 50वें दिन के फाइनल तक की स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, आज चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा ये बात बिल्कुल सभी बच्चों को सर क्लैरिफाई हो चुकी है कि उसके अंदर हमारे पास में जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं सर वो हमारे पास में एक तो जीके जीएस का सब्जेक्ट आने वाला है सर, इसके अलावा मैथ्स हमारे पास आने वाला है सर, और मैथ्स के अलावा सर हमारे पास जो सब्जेक्ट आने वाला है वो रीजनिंग हमारे पास, या तार्किक योग्यता जिसको आप कह सकते हो दोस्तों, वो आने वाली सर 3 सब्जेक्ट हैं। अब ये 3 सब्जेक्ट आपको चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पहना भी सकते हैं, पहनने से रोक भी सकते हैं। ये जो 50 दिन है सर ये डिसाइड करेंगे कि इन तीनों ही विषयों के साथ आप किस प्रकार से अपने गेम प्लान करते हो। तो दोस्तों ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा। देखिए ये जीके जीएस जो है सर अप्रोक्सीमेटली आप इस जीके जीएस के अंदर 9 से 10 सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, आपके पास 9 से 10 सब्जेक्ट आपके पास हैं। कौन कौन से हैं सर हमारे पास, अगर मोटा मोटी तौर पे देखा जाए सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर एंड सर चंडीगढ़ जीके जिसको हम कह सकते हैं, साथ में कंप्यूटर। ये दोस्तों कुल मिलाकर के हमारे पास सर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सब्जेक्ट सर हमारे पास हो जाते हैं जीके जीएस के अंदर। इसके बाद सर मैथमेटिक्स के अंदर एक सब्जेक्ट 11वां और ये 12वां सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग का हो जाता है सर। कुल मिलाकर के सर टोटल हमारे पास ये 12 सब्जेक्ट है सर। देखिए 12 के 12 जो विषय हैं दोस्तों, इन 12 विषयों का सबसे मेन होता है आप जिस भी टीचर से, जिस भी अध्यापक से आप क्लास वर्क, जिस टीचर की क्लास आपने आज तक या तो पहले लगाई है या अभी आप लगा रहे हो दोस्तों, सबसे मेन यानी कि 80% जो सिलेबस आपका एग्जाम के लिए कवर होगा ना, वो कवर होगा दोस्तों आप जिस अध्यापक के साथ, जिस अध्यापक से आपने पढ़ी है। देखिए अब कहीं भी किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर जाइए, आप कोचिंग सेंटर के अंदर आपको 2 बातें मिलेंगी कि या तो उस कोचिंग सेंटर के अंदर आपका सिलेबस जो है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं होगा, आपको किसी भी बैच के अंदर बैठा दिया जाता है, या फिर कुछ दूसरे कोचिंग सेंटर में आपको बोला जाएगा ऐसी टाइप भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, वो भी आ सकती है, एक बार ऐसे आई थी, मतलब अननेसेसरी आपको कंटेंट डाटा कॉपी में भरवा दिया जाता है। अब बच्चा अगर इतना ही कंटेंट बच्चे को करना था तो वो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करता। तो दोस्तों अब ये फालतू का लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो क्राइटेरिया डिसाइड कीजिए, जो एग्जाम आप देना चाहते हो उसका क्राइटेरिया डिसाइड कीजिए। क्वेश्चन तो देखिए सिलेबस तो सारा वही है, लेकिन उसी सिलेबस में से सीजीएल भी होता है, उसी सिलेबस में से कांस्टेबल और ग्रुप डी भी होते हैं, एमटीएस भी होता है, क्लर्क भी होता है। अब कुछ तो क्राइटेरिया होगा सर, कुछ तो लेवल सेट होगा दोस्तों। तो देखिए ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपना क्राइटेरिया पढ़ने का डिसाइड कीजिए, वो डिसाइड एक अच्छा अध्यापक ही कर सकता है। अब मान लिया सर आपने पहला काम क्या किया, आपने पहला काम दोस्तों किया, मैं मान लेता हूं आप सभी को कि आपने पहला काम जो क्लास वर्क आप जिसको कहते हो बहुत अच्छे अध्यापक से कर लिया। सपोज करो अब देखिए
अब देखिए जो क्लास वर्क आपने किया, चलिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे विद्यार्थियों का एग्जाम्पल लेता हूं कि हमने दिसंबर से 4 से 5 बैच हमने कंप्लीट किए। अब मान लीजिए किसी भी विद्यार्थी ने दिसंबर से बैच ज्वाइन किया था और 4 से 5 महीने अच्छी प्रकार से उसने सारे के सारे लेक्चर्स सुलटा दिए, सारे के सारे लेक्चर कर लिए, जो लेक्चर उसको सभी विषयों के सभी सब्जेक्ट के मैंने सिलेक्टेड कंटेंट उस बच्चे को दिया था, अब क्लास वर्क कर लिया। या फिर मान लीजिए दोस्तों कि अभी जो टारगेट बैच हमने इस वीक से शुरू किया है, इस हफ्ते से जो टारगेट बैच जो हमने चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के टारगेट बैच जो 55 से 60 दिन का शुरू किया दोस्तों, उस बैच के अंदर अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो पहला तो हर वीक का जो टारगेट आपको दिया जाता है दोस्तों, वो टारगेट आपका 100% कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। ये जब तक कंप्लीट नहीं है ना, अब कुछ बच्चे मैंने क्या देखा कि मैं टारगेट देता हूं, बच्चे क्या करते हैं उस टारगेट को जल्दी खत्म करने के चक्कर में फास्ट कर लेते हैं और करने के बाद में फिर बोलते हैं सर प्रैक्टिस कहां से करें। अब मैं प्रैक्टिस के लिए उनको रेकमेंड करता हूं, फिर बोलते हैं सर प्रैक्टिस तो सर मुश्किल लग रही है। मुश्किल लगेगी दोस्तों, मुश्किल क्यों भाई, जो काम आपने जो नींव है वो तो आप फास्ट डाल रहे हो, भागने के चक्कर में पहले तो किया नहीं अच्छे से, अब फास्ट भागने के चक्कर में इसको तो फास्ट कर रहे हो और उस एक्स्ट्रा 20% चीज के पीछे भाग रहे हो। मैंने क्या बताया कि क्लास वर्क होता है 80% किसी भी टीचरों का, अध्यापकों का, जिसके साथ आप जुड़े हुए हो दोस्तों, तो आपने क्लास वर्क सबसे पहले तो अच्छी प्रकार से करना है 100%। अब जो मान लीजिए कि हमारे साथ में जितने बच्चे टारगेट बैच के अंदर अभी जुड़े हुए हैं, अब मेनली फोकस मेरा उन सारे बच्चों के ऊपर है, तो वो बच्चे सबसे पहले तो जो वीक का मैं टारगेट आपको देता हूं, एक हफ्ते का टारगेट, जितनी लेक्चर्स मैं आपको देता हूं, 5 दिनों का, छठे दिन टेस्ट होता है, फिर उसी में से वो मुझे पता भी लग जाता है किस बच्चे ने कितना किया है। तो दोस्तों 5 दिन का टारगेट ये आपका पहली बात पूरा हो, ठीक है सर, यानी 80% सिलेबस तो आपका यही है। ये 80 का 100 तक भी हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं मिनिमम तो 80% तो यही है आपका एग्जाम, ठीक है सर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि सर क्लास वर्क हमें करना है, और ये मेरे टारगेट बैच के बच्चों के अलावा सभी बच्चों के लिए है, जो बच्चा जहां से भी कोचिंग ले रहा है, जिस भी अध्यापक से पढ़ रहा है दोस्तों, क्लास वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की आपके एग्जाम करने के लिए। भटकना नहीं है मार्केटिंग बुक्स के ऊपर। अभी आपके टेस्ट सीरीज पे भी आता हूं, जो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अभी। तो सर अब पहली बात सर क्लास वर्क ठीक है, जितने भी ये 12 हमारे सब्जेक्ट हैं सर, इनका हम क्लास वर्क कर लेंगे पेपर से पहले दोस्तों, हो जाएगा सर। हमारे टारगेट बैच के अंदर भी पेपर से पहले मैं आपको बिल्कुल ये सभी सब्जेक्ट का पूरा करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है सर। ये कर लिया, उसके बाद सर अब क्लास वर्क, सपोज कीजिए कि आप वीक में 5 दिन क्लास वर्क पढ़ते हो, जैसा कि मैं भी आपको टारगेट अपने टारगेट बैच के अंदर 5 दिन का टारगेट देता हूं, 5 दिन में आपको एक क्लास वर्क करना मेरा। उसके बाद सर छठे दिन जो हमारा होता है वैसे टेस्ट होता है सर। अब टेस्ट तो होता है कुछ ही देर का। आप अब कहेंगे सर सबके लिए हम कैसे टेस्ट दें जो बच्चे टारगेट बैच में नहीं है, सुनो उनके लिए भी छठे दिन क्या करना है। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा बात बता दी कि टेस्ट दे दिया, ठीक है सर, लेकिन ये काम थोड़ी हुआ, ये तो जजमेंट हुई। छठे दिन क्या करें सर? अब दोस्तों ये छठे दिन आपको करना क्या है, इस छठे दिन में बात आती है सर प्रैक्टिस की। अब आपके चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस है ना, ये कवर करती है 20% सिलेबस को। यानी सर 80% होता है जो कंसेप्ट हम किसी अध्यापक से पढ़ते हैं, और 20% हमारे ब्रेन का IQ डेवलप करना, हमारे सोचने समझने के तरीके सर वो डेवलप करती है सर ये प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस का मतलब क्या सर? टेस्ट सीरीज है जो ऑनलाइन मिलती है आजकल। देखो दोस्तों ये क्लियर कर दूं, पहली बात तो ये प्रैक्टिस जो है ना, मैं किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज परचेज करने की नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। और जो बच्चा अभी ये कर रहा है वो सबसे बड़ा पागल है। अभी भी अगर कोई बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज खरीद कर उसको प्रैक्टिस मान रहा है, तो भाई देखो मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि कांस्टेबल एग्जाम के लिए आपको कोई टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं है। आप CGL नहीं दे रहे हो कि आपको टेस्ट सीरीज टाइम बचाना है, आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, आप वो एग्जाम नहीं दे रहे हो दोस्तों। आपके टाइम ज्यादा, क्वेश्चन कम होंगे पेपर के अंदर। जितना समय आपको मिलेगा उसके आधे समय के अंदर आप पेपर करके आ जाओगे, आपको बता देता हूं पहले ही मैं, कभी आप ये सोच रहे हो। तो आपको टेस्ट सीरीज कोई ऑनलाइन, खासकर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको नहीं लेनी है बिल्कुल भी आपके पास में। हाँ उस बच्चे को नहीं कहता जो बच्चा पीछे 1.5 साल से प्रिपरेशन करने को लगा हुआ है, वो ले लो उसके पास, और काम भी क्या बचा हुआ है। जो 1.5 साल से इन्हीं चीजों को पढ़ रहा है वो ले लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो बच्चे 2-4 महीने, 6 महीने या अभी जस्ट प्रिपरेशन शुरू की एग्जाम के लिए, अब आप लोग टेस्टों के चक्कर में, टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत पढ़ना। नाम दे देंगे कुछ भी, क्वेश्चन सारे कॉपी पेस्ट मिलेंगे SSC वाले, कहीं से भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज ले लो, नाम चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल मिलेगा और क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे कॉपी पेस्ट दूसरे एग्जाम्स वाले। तो बिल्कुल भी ना करें ऐसा दोस्तों।
फिर सर प्रैक्टिस कहाँ से करें? अब मुद्दा तो वही रहेगा सर, ये 20% आपने कहा, ये प्रैक्टिस कहाँ से किया जाए? तो दोस्तों ये प्रैक्टिस के लिए देखो, अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करना चाहो, अगर मान लीजिए कि आप सब्जेक्ट वाइज आप जीके जीएस की करना चाहो, मैथ की अलग बुक से करना चाहो, रीजनिंग की अलग बुक से करना चाहो, तो दोस्तों आप मैथमेटिक्स की RS अग्रवाल के अलावा आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं है। RS अग्रवाल का आजकल एक आता है सरल अंकगणित आता है दोस्तों, और इससे कर सकते हो। जीके जीएस की दोस्तों लूसेंट से ऑब्जेक्टिव बुक है, ये लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, इनसे बेटर कोई बुक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको ना तो RS अग्रवाल की अभी आवश्यकता है दोस्तों, और ना ही लूसेंट की अभी आवश्यकता है। अगर आप देखो, वैसे तो आपकी स्टडी टाइम के ऊपर है, अगर आप दिन में इस छठे दिन आप सैटरडे को 8 घंटे की स्टडी देते हो तो कर लो, प्रैक्टिस कर सकते हो लूसेंट, और इससे सबसे बेस्ट है अगर आप इन दोनों को कंप्लीट कर दो पेपर से पहले दोस्तों, एक बार 2 बार जितना भी कर सको, फिर आपको कोई तीसरी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर कंप्लीट नहीं कर सको तो देखो क्या है ऑप्शन। पहले मैं आपको देखो 2 ऑप्शन मैंने आपको बताया। क्या आप अगर चाहते हो कि सर मैं तो अच्छा खासा घंटों पढ़ सकता हूं, घंटों पढ़ सकते ना दोस्तों, तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास वैसे संडे भी है, सैटरडे और संडे दोनों ही दिन दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं। अब सैटरडे संडे को आप क्या कर सकते हो, RS अग्रवाल से आपके जो चैप्टर सिलेक्टेड चैप्टर हैं, जैसे जब मैंने बैच के अंदर आपको जो टॉपिक्स आपको चैप्टर्स नाम से करवा रखे हैं, एटलीस्ट वो तो आपको RS अग्रवाल से। और RS अग्रवाल की जो बुक है ना दोस्तों, इसमें 2 एक्सरसाइज मिलेंगे आपको दोनों एक्सरसाइज नहीं करनी, आपको पहली सिर्फ एक्सरसाइज कर लेनी है। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद ये लूसेंट की जीके की बुक दोस्तों ऑब्जेक्टिव बुक है, आपकी पूरी जीके की आती है, कंप्लीट जीके की आती है, ये बुक आप साथ साथ में निपटा दो, प्रैक्टिस कर दो। और सर रीजनिंग के लिए क्या करें? रीजनिंग के लिए दोस्तों अभी आपको क्या करना है, देखो वैसे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की एक प्रैक्टिस बुक आपको मार्केट में आप ढूंढोगे, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं जिनको, जो मार्केट के अंदर आपको दोस्तों आप ढूंढने जाओगे सर, जिसके अंदर चंडीगढ़ पुलिस के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे हमें, आपको ढूंढने जाओगे। पहली बात तो मुश्किल है मिलना, दोस्तों। अब सर मिलेंगे तब तक का इंतजार थोड़ी करेंगे, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको चंडीगढ़ पुलिस के कांस्टेबल के ही प्रैक्टिस सेट खरीद रहे दोस्तों, और उनसे बेनिफिट भी नहीं होगा। अगर मिल भी जाएंगे तो उनके अंदर वही कंटेंट होगा जो मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताने जा रहा हूं। आपको प्रैक्टिस में क्या करना है, पहली बात समझ गए ना, कि प्रैक्टिस के अंदर मैथमेटिक्स RS अग्रवाल से और जीके लूसेंट से, और दोस्तों ऑब्जेक्टिव बुक है, सब्जेक्टिव वाली मत ले लेना। और रीजनिंग के लिए क्या करना है, आपने दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट लेके आओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो प्रैक्टिस सेट की बुक आती है, जैसे अरिहंत की आती है, लूसेंट की भी आती है, जिसके अंदर कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ पेपर दिए मिलेंगे बहुत सारे, टेस्ट 1 टेस्ट 2। ये दिल्ली पुलिस वाले जो है दोस्तों कांस्टेबल की बुक लाओ, 2 4 5 जितने भी तुम सिमटा सको अपने एग्जाम तक उतनी प्रैक्टिस करो। रीजनिंग आपको सिर्फ इन्हीं से प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। रीजनिंग आपको जितने क्वेश्चन, हर एक टेस्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन दिए मिलेंगे आपको। ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कोई भी आपकी बुक मिलेगी आपको टेस्ट वाली, उसमें रीजनिंग का जो पोर्शन हो ना दोस्तों, जितनी ज्यादा बुक का आप सिमटा सको आप सिमटा दो। रीजनिंग किसी बुक से अभी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और ये मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हें दिल्ली पुलिस के लिए जो कांस्टेबल के लिए जितनी बुक्स आती है ना दोस्तों प्रैक्टिस के लिए, आपकी जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल में 99% रीजनिंग के क्वेश्चन वहीं से कॉपी पेस्ट होंगे। आप देख लीजिएगा, पेपर आएगा तब पता भी लग जाएगा आपको। दूसरी बात सर, तीनों सब्जेक्ट तो हो गए सर, आपने बता दिया अगर अलग अलग बुक से प्रैक्टिस किया जाए तो कैसे करना है, वो मैंने बता दिया आपको दोस्तों। पहला क्लास वर्क सर पूरा होना चाहिए, 80% काम निपट जाएगा। 20% के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा कि आपको RS अग्रवाल मैथमेटिक्स की एक एक एक्सरसाइज करते हुए चलना है, और लूसेंट दूसरा सर लूसेंट जो इसे जीके प्रैक्टिस करनी है, और तीसरा रीजनिंग सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर हैं जितने मार्केट में प्रैक्टिस सेट तुम लगा उसको पेपर तक 50 दिन हमारे पास लगभग हैं, तो 50 दिन का मतलब है कि कम से कम 50 सेट तो आपको लगाने हैं रीजनिंग के। 50 सेट का मतलब लगभग अगर एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन भी हुए या 30 क्वेश्चन हुए, 25 क्वेश्चन हुए दोस्तों, तो अच्छी खासी हो जाएगी। उससे आपको पता लग जाएगा, एस्टिमेट लग जाएगा कि पेपर में किस प्रकार की टाइप्स आपकी पूछी जाएंगी। ठीक है, ज्यादा करो तो रोज के 2 लगा लो, अगर और ज्यादा पढ़ना चाहो तो 100 टेस्ट लगा दो दोस्तों, 100 टेस्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग यहाँ से कंप्लीट है, कंसेप्ट
प्लस में ये प्रैक्टिस इस बुक से, मैथमेटिक्स क्लास वर्क प्लस में ये कंसेप्ट यहाँ से, जीके के अंदर कंसेप्ट से मैं तो ये कहता हूँ कि 90% ही हो जाएगा, और बाकी एक्स्ट्रा के लिए लूसेंट, और लूसेंट भी नहीं, लूसेंट को बस एक बार पूरा पढ़ दो। अगर तुमने लूसेंट को पूरा पढ़ दिया और 75% चीजें भी तुमने एक बार ध्यान से पढ़ ली, अगर लूसेंट की बुक में से दोस्तों 75% चीजें भी आपने पढ़ ली ना, लोड मत लेना 100% करने का, ये कभी नहीं करने हमें 100%, क्योंकि इसके अंदर एनडीए सीडीएस के क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे। तो प्रॉपर जिन क्वेश्चन के आगे एनडीए सीडीएस लिखा हुआ बहुत सारे मिलेंगे दोस्तों, उनके ऊपर ज्यादा लोड मत लेना, इसको 75-70% कर लो प्रैक्टिस, काम चल जाएगा सर। अब बात आती है सर करंट अफेयर की। अब करंट अफेयर का क्या करें सर, समस्या तो यहां पर है ना हमारे पास, करंट अफेयर सर ना तो आज तक पढ़ी और कैसे किया जाए सर, क्योंकि बाकी तो लूसेंट कवर कर लेगी हर चीज को, बच गया सर करंट अफेयर और चंडीगढ़ जीके सर, ये दो चीजें बचती है दोस्तों। तो देखो चंडीगढ़ जीके के लिए अभी टेंशन मत लो, चंडीगढ़ जीके के लिए कोई डाटा है नहीं। और दूसरी बात, जो बच्चे कहते हैं कि सर ये 50% चंडीगढ़ जीके ये कुछ नहीं आएगा ऐसा, चंडीगढ़ जीके का जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आएंगे भी तो बेसिक आएंगे और बहुत कम संख्या में आएंगे। कभी आप सोच रहे हो कि 50 में से 25 क्वेश्चन चंडीगढ़ जीके के आ जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। मेरा एस्टिमेशन तो ये दोस्तों 5-10 क्वेश्चन मुश्किल से आएंगे तो चंडीगढ़ जीके का लोड मत लो। और अभी फॉर्म आए हैं कितने सालों के बाद में, कंटेंट आने दो नया, मैं हूं तुम सबके लिए, मैं अपने आप व्यवस्था कर दूंगा, बेफिक्र रहो बिल्कुल आप। ये चंडीगढ़ जीके वाला अभी टेंशन छोड़ दो, बहुत बड़ा रोल नहीं है, हो जाएगा आराम से। करंट अफेयर सर, करंट अफेयर के लिए दोस्तों आई एम फॉर यू, मैं हूं तुम सबके लिए। करंट अफेयर के लिए पिछले 1 साल की करंट अफेयर आप सभी के लिए मैंने रेडी करके रख दी है। अब ये करंट अफेयर के लिए दोस्तों कहां से कैसे मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार एक ऑप्शन और सुन लो, ये प्रैक्टिस का। दोस्तों अगर अलग अलग बुक से करना चाहो तो मैंने बता दिया, आप ऐसे प्रैक्टिस कर लो। लेकिन सर कुछ बच्चे कहते हैं सर अलग अलग से करने का समय नहीं है सर, ये जो आप क्लास वर्क टारगेट बैच में आप देते हो सर यही पूरा होता है मुश्किल से। तो दोस्तों फिर आप क्या करोगे, फिर आप अलग अलग बुक मत फॉलो करो, आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट लाओ, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लाओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो मैंने कहा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट में आपको जीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे, मैथमेटिक्स के भी मिलेंगे, दबा के उनको लगाओ बस। अगर अलग से बुक फॉलो नहीं करना चाहते दोस्तों, अभी समस्या आ रही है, टाइम कम लग रहा है, प्रैक्टिस सेट को दबा के लगाओ, प्रैक्टिस बहुत हो जाएगी दोस्तों, कुछ भी नहीं छूटेगा उन सेट्स के अलावा, उन प्रैक्टिस पेपर के अलावा। किसी भी कंपनी के मिल जाएं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले ले आओ, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल नाम से मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है, क्वेश्चन वही मिलना। डाटा तुम कभी ये सोचते हो कि चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल कवर पे लिख दिया तो तुम्हें अलग प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, मोस्टली सेम मिलने हैं, ये चंडीगढ़ जीके का फर्क रहना बस। और वो भी आपके मन में एक सस्पेंस है तो उसको सोचो ही मत तुम, और समय आने पर मैं आप सभी के साथ संपर्क करके सब तक पहुंचा दूंगा। समझ में आ गई ना, या तो 3 बुक फॉलो करो या फिर एक सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अकेला, उसी में से मैथ प्रैक्टिस कर लो, उसी में से जीके, उसी में से रीजनिंग कर लो, सारे काम उसी में से भी हो सकते हैं। जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो दोस्तों लगाओ। अब बात आती है टेस्ट सीरीज, जो कह रहे थे बच्चे ऑनलाइन, तो दोस्तों मेरा ये मानना है टेस्ट सीरीज को हाथ मत लगाना ऑनलाइन बिल्कुल भी, ना तो आपके पास समय है और तुम सीजीएल थोड़ी कर रहे हो यार कि तुम्हें टेस्ट सीरीज से जजमेंट करना। जजमेंट मत करो, ये समय खराब होगा सिर्फ तुम्हारा। गेन करो, तुम्हें कितना गेन है मुझे पता है, गेन करना भी बाकी है तुम्हारा, और टेस्ट के पीछे दौड़े फिरे हो, जो समय खराब कर रहे हो उसको प्रैक्टिस करो। ये इतना सारा काम है ना, इसके अलावा टाइम नहीं मिलेगा इन सब के लिए, तो अभी नहीं लगाने कुछ भी, और आपको नेगेटिव कर देंगे टेस्ट, क्योंकि जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेस्ट देते हैं तुम्हें बना करके दोस्तों, उनके अंदर मानिएगा 20 से 30% जो क्वेश्चन है ना वो सीजीएल वाले उनके कॉपी पेस्ट करके डालते हैं। जिस प्लेटफॉर्म को तुम टेस्ट सीरीज का बड़ा प्लेटफॉर्म मानते हो ना, वो लगातार 3 महीने से संपर्क कर रहा है मुझे, और मैं जानता हूं कैसे बनाते हैं वो टेस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल भी चक्कर में नहीं पड़ना। अभी आपने ऑफलाइन लो, कोई बुक लेनी है उसमें से लगाओ, ऑफलाइन में से लगाओ, ऑनलाइन में से मत लगाओ। अभी ऑफलाइन बुक लेकर के उसको लगाओ, जितने टेस्ट जितने लगाने दोस्तों लगाओ उसको, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटजी आप सभी की दोस्तों। ये करंट अफेयर वाली बात थी। करंट अफेयर का क्या करना है सर, करंट अफेयर के लिए 1 साल के जो करंट अफेयर हैं छाट के दोस्तों, वो उसका कंटेंट मेरे पास है। जो भी बच्चा, सभी बच्चों के लिए कंटेंट फ्री रहेगा, किसी बच्चे का कोई पैसा नहीं लगेगा इस करंट अफेयर वाले के लिए। बाकी आप जहां से पढ़ रहे हैं ना, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं या मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं, हल्की फुल्की करते रहें। अभी फरवरी मार्च तक का जो आपका पीछे 1 साल तक का है ना दोस्तों, वो कंटेंट है मेरे पास। तो वो कंटेंट करंट अफेयर का मैं आप सभी को दे दूंगा। कैसे मिलेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को अपनी जो एप्लीकेशन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको प्ले स्टोर पे जा करके और SDC क्लासेज
SDC क्लासेस दोस्तों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मेरे पास में इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इस नंबर पर व्हाट्सअप करो 98 13 13 33 73। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप पे करके लिंक ले सकते हो। अब दोस्तों आप करोगे क्या, इस नंबर पर से लिंक ले सकते हो, नहीं मिले तो अदरवाइज मिल जाएगी आपको, ब्लू कलर से लिखा मिलेगा SDC क्लासेस। उस पे ऐप को डाउनलोड करके और उस एप्लीकेशन का जो चैट सेक्शन है दोस्तों, जो चैट सेक्शन है वहां पर आपको चैट करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा। उसमें चैट बॉक्स में जाकर के आपको करना क्या है, आपको वहां पर लिखना है करंट अफेयर PDF फॉर चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, एक ये लिखना है और ये आपको दोस्तों लिखना है, और साथ में किस नंबर पर आपको चाहिए वो कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिख देना है, मोबाइल नंबर लिखना है। 2 मैसेज आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद 2 मैसेज आपको मेरे पास भेजने हैं सिर्फ।